आइए अभी हम देखते हैं काल मीन्स काल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है काल के बारे में कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य पूर्ण होने के काल का बोध हो उसे काल कहते हैं। मीन्स क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य पूर्ण होने का बोध हो मीन्स जानकारी हो उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है भविष्य काल और तीसरा होता है वर्तमान काल। अब इन तीनों कालों के बारे में हम देखेंगे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय के बारे में, कि बीता जो समय बीत चुका है उसमें क्या क्या क्रियाएं हुई उसको लेकर के बोला जाता है। तो उसकी कुछ पहचान है कि हम उस वाक्य के द्वारा पहचान सकते हैं कि वाक्य के अंत में ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग होता है या कैसे ऐसे कौन से शब्द के द्वारा अंत होता है कि हमें पहचान हो जाती है कि ये वाक्य जो है भूतकाल का है। इसमें अगर हम यूज करेंगे था, थी, वाक्य के अंत में इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो ये जो है भूतकाल में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल में वाक्य के अंत में अगर का, गी आता है तो वे वाक्य हमेशा भविष्यकाल में होते हैं। और अगर है और है आता है वाक्य के अंत में तो वे वाक्य जो है वर्तमान काल में से संबंधित होते हैं। तो वाक्य की पहचान किस तरह होती है? तो जब वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी है तो वह भूतकाल की ओर संकेत करता है। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गी है तो वह भविष्यकाल के बारे में संकेत करता है। और अगर वाक्य के अंत में है और है तो वो वाक्य जो है वर्तमान काल के विषय में संकेत करता है। मीन्स भूतकाल बीता हुए समय के बारे में बता रहे हैं, भविष्यकाल आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं और वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है। काल के विषय में काल को अगर विभिन्नार्थक अर्थ में देखेंगे काल को तो काल के दो होते हैं। एक काल का मतलब होता है समय, अर्थ होता है समय, और दूसरे काल का अर्थ होता है मृत्यु। तो हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सिर्फ समय की बात कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम फिर आगे देखते हैं। ओके।